Hello bachcho, let's read this question. The question says in random mating population in equilibrium, which of the following brings about a change in gene frequency जो कि होगा नॉन डायरेक्शनल मैनर में. तो ऑप्शंस है फर्स्ट डिसरप्टिव सिलेक्शन, सेकंड रैंडम ड्रिफ्ट, थर्ड सिलेक्शन या फिर फोर्थ माइग्रेशन. तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज जीन फ्रीक्वेंसी. जीन फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जीन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बेसिकली ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ऑफ एन अलील और अ वेरिएंट ऑफ अ जीन अलील और a variant of a gene at a particular locus in a population. And तो जीन फ्रीक्वेंसीज होते हैं ना, उनको क्या किया जा सकता है, उनको रिस्टोर किया जा सकता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इन रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन. सिर्फ तब जब क्या होता है, जो माइग्रेशन, म्यूटेशन, रैंडम ड्रिफ्ट और सिलेक्शन प्रोसेसेस जो है ये अकर नहीं होते हैं तब. तो दी प्रोसेसेस आर माइग्रेशन, म्यूटेशन, रैंडम ड्रिफ्ट और सिलेक्शन. अगर ये प्रोसेसेस अकर नहीं होंगी तो क्या होता है, जो जीन फ्रीक्वेंसी उनको रीस्टोर किया जा सकता है, राइट. बट प्रैक्टिकली ये जो चेंजेस होते हैं ये अकर होते हैं कंटिन्यूसली, ये अकर होते हैं किस इन एनी पॉपुलेशन. तो व्हेन जब लार्ज ग्रुप ऑफ रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन कंसिडर किया जाएगा, व्हेन लार्ज ग्रुप ऑफ रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन, तो जो चेंजेस होते हैं जीन फ्रीक्वेंसी में वो कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं. कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं. और ये लाइक अगर ये कॉज होते बाय प्रोसेसेस जैसे कि माइग्रेशन, म्यूटेशन और सेलेक्शन से होता है, तो ये कैसे होता है, जीन फ्रीक्वेंसी इन दिस केस ये डायरेक्शनल होंगे चेंजेस. वाइल अगर रैंडम ड्रिफ्ट होगा, रैंडम ड्रिफ्ट को और क्या बोला जाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी बोला जाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी बोला जाता है. इनमें जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो अकर होती है बाय चांस ड्यू टू सैम्पलिंग एरर एंड नॉन डायरेक्शनल जो चेंजेस होते हैं, नॉन डायरेक्शनल चेंजेस जो कि अगर होते हैं जीन फ्रीक्वेंसी, वो चेंजेस होते हैं जिनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. तो माइग्रेशन, म्यूटेशन और सिलेक्शन के प्रोसेसेस से जो चेंजेस होंगे वो कैसे होंगे, डायरेक्शनल होंगे. बट जेनेटिक ड्रिफ्ट और रैंडम ड्रिफ्ट से दिस विल बी, जो जेनेटिक फ्रिक्वेंसी होगी वो होगी इन अ नॉन डायरेक्शनल मैनर. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, जो कि गिवन है रैंडम ड्रिफ्ट. बाकी डिसरप्टिव सिलेक्शन, सिलेक्शन और माइग्रेशन एज पर आर डिस्कशन इनकरेक्ट हो जाएगा. आंसर विल बी सेकंड, random drift. I hope you understood it well. Best of luck.